कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। 10वीं व 12वीं के 2.5 लाख छात्र कल से परीक्षा देंगे। कोरोना के मद्देनजर इस मर्तबा 90 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा ध्यान रखा जा सके। प्रदेश के 2300 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं होंगी। परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि 13 अप्रैल यानी कल से शुरू होने जा रही परीक्षाएं 8 मई तक चलेंगी, जिसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिमाचल में 1869 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जबकि 928 हाई स्कूल हैं, जिनके लिए लगभग 2300 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 90 नए परीक्षा केंद्र भी शामिल हैं। जो विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव होंगे उनके लिए बोर्ड अलग से डेट शीट जारी करेगा। सभी परीक्षा केंद्रों में आज सैनिटाइजेशन का कार्य चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ठीक है कि कल से 10th के एग्जामिनेशन हैं 13/4/2021 से और 16/4/2021 के 12th के मतलब +2 के एग्जामिनेशन हैं। हमारे प्रदेश में आपको शायद जानकारी भी होगी 1869 इतने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 928 के करीब हमारे हाई स्कूल्स हैं। तो हाई स्कूल्स और ये अगर मैं इन सब को मिला दूं तो इनमें से कुछ स्कूल्स के सेंटर अपनी जगह नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो केवल 2300 के करीब है। तो उनमें सब में तैयारी है, उनमें सब में जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी है, पूरी तरह से विभाग तैयार है। सैनिटाइजेशन का और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs और इस तरह की जितनी भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए, अब मैं ये कहता हूँ कि पूर्णतया इनकी तैयारी है। विभाग के हमारे सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको पता है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे, पूरी तरह से उन्होंने सैनिटाइजेशन अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी कर रखी है। जहाँ पर कोविड पॉजिटिव स्टाफ है या स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके की? हाँ, ऐसा क्योंकि हर रोज़ की परिस्थिति बदलती है। अभी तक हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड लेते थे, तो अभी तक तो इतनी ज़्यादा चौंकाने वाली नहीं ऐसी स्थिति थी। कहीं 1, 2, 4 ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आते थे। जैसे हमारे प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद हमने नॉन बोर्ड क्लासेस का फाइनल एग्ज़ामिनेशन लिया, जैसे 9th, 11th या अगर मैं दूसरी क्लासेस की भी बात कहूँ तो 1st से लेकर के 8th क्लास तक वो सब को इनको फिर जिनके मैंने नाम लिए 1st to 8th या 9th and 11th इनको सबको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन इस समय में भी वो हमारे पास कोई 100 के करीब बच्चों के ऐसे रिस्पांस आएंगे जो एग्ज़ाम नहीं दे सके ड्यू टू कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 का उनके ऊपर संक्रमण था। तो उनको हमने 2 महीने का समय दिया है। लेकिन अभी तक हमारी बोर्ड क्लासेस क्योंकि कल से शुरू होने वाली हैं, कल ही एग्जैक्टली पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। और इसके बारे में अच्छा निर्णय जो सरकार का भी था पहले कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के चलते बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि अगर कोई बच्चा कोविड के चलते, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सकता है तो उसको घबराने, हताश होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी नई डेट फिक्स कर दी जाएगी। उसका एग्ज़ामिनेशन जब वो ठीक होगा, पूरी तरह से उसके पेरेंट्स और सब वो अपने आप तैयार होगा तो उसका एग्ज़ामिनेशन नए सिरे से ले लिया जाएगा। सर, कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 10th और +2 की जो परीक्षाओं को? अभी हमारे पास कोई 2.5 लाख के करीब ये संख्या है। लेकिन कितने बैठते हैं, कितने एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं, वो रूटीन में डेली बेसिस पर जो अटेंडेंस आएगी उसके बेसिस पे पता चलेगा। लेकिन 2.5 लाख के करीब तो हमारे 10th और 12th के दोनों के मिला के। संपन्न कब तक हो जाएंगे? हाँ, हमारे जो 10th के एग्ज़ामिनेशन है जैसे कल से 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 28 अप्रैल तक इनके पेपर वो ख़त्म हो जाएंगे। और 12th के 16 अप्रैल से शुरू होके ये 8 मई तक चलेंगे।
तो 8 मई तक हमारी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। इस पर सर कितना एक्स्ट्रा सेंटर और कितनी एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की गई सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए? हाँ, इस बार देखिए, वैसे तो जो सेंटर बनाना या सेंटर को बंद करना, सेंटर क्रिएट करना, ये बोर्ड का अधिकार है। तो बोर्ड के पास हमारे स्टूडेंट्स की संख्या जाती है कि 10th में इतने स्टूडेंट्स हैं, या एक जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसमें 200, 400 या 100 बच्चा बैठ रहा है, उसके हिसाब से फिर बोर्ड निर्णय लेता है कि क्या वहाँ पर दूसरा सेंटर क्रिएट करने की ज़रूरत है या नहीं है। इस बार क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चे बैठने थे, हमारे जहाँ कैपेसिटी माना 200 की है, तो वहाँ पर हमने 100 ही बच्चा बिठाना था। तो बोर्ड ने इस बार ये डिसीजन लिया है कि 90 नए सेंटर उन्होंने इस बार नए क्रिएट किए हैं, तो जिससे मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी सुविधा होगी। और कई जगह जहाँ सेंटर का एग्ज़ामिनेशन हॉल में माना 100 बच्चा बैठता था, तो वहाँ पर उनको इस बार थोड़ा स्कैटर्ड तरीके से 2 रूम्स या 3 रूम्स को अलग करके, ताकि दूर दूर बच्चों को बिठाया जा सके। सर फ्लाइंग स्क्वाड और उसके लिए क्या व्यवस्था है? सीसीटीवी कितने सेंटर पर सीसीटीवी से? हाँ, हमारे वैसे तो 2300 के करीब हमारे टोटल एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, और सब के सब सेंटर्स हमारे सीसीटीवी कैमरा के तहत उनको कवर्ड, मतलब वो हैं, उनके ये फैसिलिटी है सीसीटीवी कैमरा की। लेकिन इस बार क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पर निर्णय लिया गया, 90 नए सेंटर बने, या शॉर्ट नोटिस पर जो उस इंस्टीट्यूशन की परिस्थितियां होंगी, हो सकता है नया रूम लगाना पड़े, तो इसमें कुछ ऐसे रूम्स, कुछ ऐसे सेंटर्स, मैं कहूँगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर या एग्ज़ामिनेशन हॉल्स ऐसे होंगे जहाँ सीसीटीवी की सुविधा नहीं है। फिर भी हमने निर्देश दिए हैं, हमने अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को भी, अपने प्रिंसिपल्स को भी, और हेडमास्टर्स को, या एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर सुपरडेंट्स हैं, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके जो रूम सीसीटीवी कैमरा की नज़र में है उसी में बच्चों को बिठाएं, ताकि उनके ऊपर अच्छे तरीके से एक नज़र रखी जाए, और एक एग्ज़ामिनेशन की सैंक्टिटी, जो इसके आचार व्यवहार जिस तरह से निभाना चाहिए उसी तरह से उसको निभाया जा सके। फ्लाइंग का क्योंकि ये सरकार और विभाग इनको नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है, ना ही अपॉइंट करती है, ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना करके हो सकता है बोर्ड ने भी कुछ नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, बहुत दूर दूर से फ्लाइंग की जो दस्ते हैं वो शायद ना जाएं, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में जो बोर्ड के सेक्रेटरी बोर्ड हैं, चेयरमैन साहब हैं बोर्ड के, वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।